अच्छा, अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान 40 दिन की जंग छिड़ जाए तो वो कैसी नजर आएगी? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं और इसके लिए हम मारूफ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जॉन मेशाइमर के एक तज्जिए का सहारा लेंगे जो बताता है कि ऐसा तनाज़ा कैसे पेश आ सकता है। तो सरकारी बयानिया जैसा कि सदर ट्रंप ने पेश किया वो एक फैसलाकुन फतह का था, लेकिन क्या ये सब सिर्फ सियासी बयानबाजी थी? आइए जरा सरकारी दावों की तयों को खोलते हैं और देखते हैं कि मीरशाइमर के मुताबिक ज़मीनी हकीकत क्या थी। तो हमारे सामने दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां हैं। एक तरफ तो कामयाबी का अवामी ऐलान है और दूसरी तरफ मीरशाइमर का एक इंतहाई तनकीदी तज्जिया। आइए इन दोनों मुतज़ाद बयानों का जायज़ा लेते हैं। देखिए, मीरशाइमर इस फतह के बयाने को बिल्कुल तस्लीम नहीं करते। वो 3 बड़े दावों की निशानदेही करते हैं जो इनके मुताबिक हकीकत से कोसों दूर थे। पहला बड़ा दावा था हुकूमत की तब्दीली का, लेकिन मज़े की बात यह है कि मीरशाइमर कहते हैं कि जंग ने ईरानी हुकूमत को कमज़ोर करने के बजाय उसे दर हकीकत और भी मजबूत कर दिया, जिससे इनकलाबी गार्ड्स को पहले से कहीं ज़्यादा ताकत मिल गई। अगला दावा, जौहरी अफजूदगी का खात्मा। अमेरिका ने कहा कि यह काम हो गया, लेकिन ईरान के लिए तो यह कभी मुज़ाकरात का हिस्सा था ही नहीं। मीरशाइमर निशानदेही करते हैं कि ईरान ने वाज़ेह कर दिया था कि इनका जौहरी प्रोग्राम वो रेड लाइन है जिसे उबूर नहीं किया जा सकता। और आखिर में मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क। अमेरिका ने अपना मंसूबा ऐसे पेश किया जैसे बस अब यही होगा, लेकिन मीरशाइमर कहते हैं कि यह महज खुशफहमी थी। उनके तज्जिए के मुताबिक ईरान जंग जीत कर निकला था और रसूल बड़ा सीधा है, जो जीतता है शराइत भी वही तय करता है। तो चलें एक लम्हे के लिए अवामी बयानात को एक तरफ रखते हैं। असल जंगी मकासद क्या थे, और इससे भी अहम बात, क्या इनमें से कोई एक भी हासिल हो सका? यहां से कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है। जब आप मीरशाइमर का स्कोर कार्ड देखते हैं तो तस्वीर बहुत संगीन नजर आती है। जौहरी अफजूदगी का खात्मा नाकाम, मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना नाकाम, प्रॉक्सीज की हिमायत रोकना नाकाम, हुकूमत की तब्दीली मुकम्मल तौर पे नाकाम। यानी हर एक बुनियादी मकसद पर यह एक जामा शिकस्त थी। तो सवाल यह है कि अगर अमेरिका अपने मकासद हासिल करने में इतनी बुरी तरह नाकाम रहा तो इस 40 दिन की लड़ाई ने हकीकत में क्या हासिल किया? जैसा कि मीरशाइमर बताते हैं, नतीजा सिर्फ नाकामी नहीं था, बल्कि इसने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को ही बदल कर रख दिया। बात सिर्फ मकासद हासिल ना करने की नहीं थी। मीरशाइमर का मौक़िफ़ है कि जंग ने दरअसल ईरान को मजबूत किया और एक ऐसा नया स्ट्रेटेजिक मंजरनामा बना दिया जो अमरीका के लिए पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। मीरशाइमर का तज्जिया अमरीकी फ़ौजी ताकत के नाकाबिल तस्खीर होने के तसव्वुर पर सवाल उठाता है। बहरिया ईरानी साहिल के करीब ना जा सकी। वियतनाम के बाद एक ही दिन में सबसे ज़्यादा तैयारों का नुकसान हुआ। इस जंग ने 6 अहम शोबों में संगीन कमज़ोरियों को वाज़े कर दिया। तो एक तरफ जहां अमेरिका अपनी कमज़ोरियों से निमट रहा था, वहीं दूसरी तरफ ईरान स्ट्रेटेजिक फ़ायदा उठा रहा था। सबसे अहम बात यह कि उसने आबनाए हुर्मुज़ यानी दुनिया की सबसे अहम तिजारती गुज़रगाहों में से एक पर कंट्रोल हासिल कर लिया। ये ऐसा था जैसे आलमी मईशत की शहरक पर हाथ डाल दिया हो। मीरशाइमर एक हैरानकुन मंजरकशी करते हैं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को एक बहुत बड़े टूल बूथ में बदल देता है, जहां से गुजरने वाले हर एक बहरी जहाज से $2 मिलियन वसूल किए जा रहे हैं। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये आलमी तिजारत पर एक ऐसी गिरफ्त है जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इसका खुलासा ये है, एक जंग जो ईरान को कमज़ोर करने के लिए शुरू की गई थी, उसका नतीजा ये निकला कि ईरान को एक नई माशी शहरक मिल गई जो इसे मुमकिना तौर पर जंग से पहले से भी ज़्यादा मजबूत बना सकती है। लेकिन इस जंग के झटके सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक ही महदूद नहीं रहे। मीरशाइमर का इस्तदलाल है कि आलमी सतह पर अमेरिका की साख्त और ताकत पर इसके गहरे और देर पार असरात मुरतब होंगे। ये एक ऐसा सबक है जो लगता है अमरीका बार बार सीखता है, वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक, और अब मीरशाइमर के तज्जिए के मुताबिक ईरान में। बेपनाह फौजी ताकत हमेशा फैसलाकुन फतह की जमानत नहीं देती। आलमी ताकत का तवाज़ुन शायद रातों रात ना बदले, लेकिन जो चीज़ बहुत तेज़ी से ख़त्म हो सकती है वो है एतमाद। मीरशाइमर का इस्तिदलाल है कि सबसे बड़ा नुकसान अमरीकी साख्त को पहुंचेगा, ख़ास तौर पर उसके अपने इत्तेहादियों की नज़रों में। और ये नुकसान इस बढ़ते हुए तासुर से होता है कि अमेरिका एक वाइल्ड कार्ड बन चुका है। इत्तेहादी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक गैर मुतवक्को और नाकाबिल एतबार सुपर पावर के साथ करीबी ताल्लुकात रखना दानिशमंदी है, जिसकी वजह से वो अपने ऑप्शंस पर नजर सानी कर सकते हैं। और ये हमें मीरशाइमर के तज्जिए के मरकज़ में एक बहुत ही संजीदा सवाल पर ला खड़ा पड़ता है।
کیا اس ایک جنگ نے دنیا کو امریکی طاقت کی حدود دکھا کر عالمی سطح پر امریکی اثر و رسوخ کو ہمیشہ کے لیے نقصان پہنچا دیا ہے؟